तो देखते हैं आज अपना क्या TRS 330 फार्मूला में जो TRS होता है वो क्या होता है। ओके, क्रूड ऑयल का चार्ट जो है वो हम ओपन कर लेते हैं 15 मिनट्स का, और हमारा हाई लो यहाँ पे सारा मार्क है। ओके, तो हम सीखना चाहेंगे बेसिकली क्या है कि TRS होता क्या है। ओके, क्या चीज़ TRS। ओके, 330 फार्मूला में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि TRS क्या होता है। TRS इन 330 फार्मूला। ओके, तो TRS का पहले तो ये मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल साइन। तो ट्रेंड रिवर्सल साइन हम क्यों बोलते हैं, जैसे समझो कि अगर ये कोई मार्केट है यहाँ पर, ठीक है, समझो ये हमारा एक कोई रेजिस्टेंस है। ओके, समझो रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं PDH के नाम से, प्रीवियस डे है। अभी यहाँ पे एक है PDL, इसको हम बोलते हैं प्रीवियस डे लो के हिसाब से। ठीक है, तो समझो कि हमारा मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ से समझिए मार्केट हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, आने के बाद में कोई एक सपोर्ट पे अगर एक TRS बन जाता है, ओके, इस तरीके से समझिए अभी ये एक TRS बना है। ये TRS जो है वो है बेरिश हरामी। ओके, तो इसके बाद में फिर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये वाला जो पार्ट है ये वन टाइप ऑफ TRS है। ओके, तो इसी तरह अगर हम समझो ऊपर की तरफ अगर जा रहा है मार्केट, अगर समझो इसी तरीके से अगर मार्केट अगर समझो यहाँ ओपन हुआ और इस तरीके से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जाने के बाद में समझो यहाँ पे एक और कुछ बनता है। ओके, इस तरीके से ले लीजिए बेरिश का कोई बेरिश एंगल्फिंग हो गई, ये बेरिश एंगल्फिंग होगा। ठीक है, अगर बेरिश का अगर कुछ बनता है, ठीक है, और उसके बाद में वो यहाँ से कंफर्म होता है, ठीक है, तो हमारा ये एक पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं वन टाइप ऑफ TRS। तो मतलब इसने ये ऊपर जा रहा था और जाने के टाइम पे फिर यहाँ पे एक TRS बना और वो नीचे की तरफ आ गया, मतलब इसने ये वाली जो ट्रेंड है इसको इधर से चेंज करके वो इधर लेकर आ गया, मतलब ऊपर जाने वाले ट्रेंड को उसने घुमा दिया और नीचे लेकर आ गया। ओके, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ट्रेंड को इसने रिवर्स कर दिया, तो ट्रेंड रिवर्सल साइन। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कितने टाइप के TRS हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बुलिश के TRS। ठीक है, बुलिश के कितने TRS हैं। ओके, तो बुलिश के TRS जो है एक है हमारा बुलिश इंगल्फिंग, ओके, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हैमर, बुलिश हरामी, हरामी, ओके, बुलिश हरामी, हरामी, और उसके बाद में है हैमर, हैमर। ओके, तो ये हो गया बुलिश के पार्ट हाँ, जो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर, हाँ, ओके, फिर उसके बाद में है बेरिश के TRS है। तो बेरिश के TRS जो है वो कौन से है, सेम टू सेम उसके अपोजिट, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश हरामी, बेरिश हरामी, और तीसरा है इन्वर्टेड हैमर जो डाउन जाएगा, राइट। ठीक है, तो हो गए ये
6 किस्म के TRS। ओके, ये 3 जो है ऊपर जाने के TRS और ये 3 जो है नीचे जाने के TRS। तो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है, कैसा होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा बुलिश एनगल्फिंग। तो बुलिश एनगल्फिंग किसको बोलते हैं, अभी मैं आपको चार्ट पर जैसा बनता है वैसा बना के बताता हूँ, ठीक है। सपोज़ समझ लीजिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है PDH, प्रीवियस डे हाई, और ये हमारा एक प्रीवियस डे लो, और हमारा यहाँ पे समझिए एक प्रीवियस डे का क्लोज है, ठीक है। अब इस तरीके से समझिए मार्केट है ना, यहाँ पर ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट इस तरीके से ऐसे नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है, समझिए इस तरीके से ऐसे नीचे आया। और उसके बाद में मार्केट जब ये जो कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज होती है, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्लोज होती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो अगला कैंडल जो है वो इसके नीचे अगर ओपन होता है और इसके ऊपर तक जाता है, ओके, अगर इसके ऊपर तक जाता है तो मतलब इसने क्या किया, ये सामने वाली की जो रेड कैंडल को है इसके बॉडी को जो है इसने कवर कर लिया। तो जो रेड कैंडल की जो बॉडी है वो ग्रीन कैंडल को इसने खा लिया, ठीक है। तो ये होता है बुलिश एनगल्फिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसा का ऐसा ही बुलिश एनगल्फिंग बने, तो कितने टाइप के बुलिश एनगल्फिंग बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी समझो हम दूसरे टाइप का अभी हम बुलिश एनगल्फिंग देखेंगे, ओके। तो दूसरे टाइप का जो बुलिश एनगल्फिंग है, समझिए ये यहाँ पर एक PDH है और यहाँ पे ये सपोर्ट PDL है, सपोर्ट, और यहाँ पे समझिए मार्केट क्लोज हुआ है PDC, ओके। अब समझिए इस तरीके से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके इस तरीके से अगर नीचे आता है, डाउन, ठीक है, इस तरीके से डाउन आता है, ओके। डाउन आने के बाद में अगला कैंडल जो ग्रीन कैंडल जो बनेगा इसके साथ साथ में अगर बनता है बुलिश का, हाँ, ठीक है, और थोड़ा सा भी इस तरीके से अगर ऊपर चला जाता है तो भी ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग है, ओके। तो ये जो है वो हमारा बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। अभी इस तरीके से एक और चीज़ मैं वापस बताता हूँ कि एक और टाइप का कैसे बन सकता है, ओके। समझिए ये है PDH हमारा, ये है PDC, सॉरी ये है हमारा PDL, और ये है हमारा PDC, ठीक है। तो अभी समझिए फिर से ये गैप डाउन अगर ओपन हुआ, ओके, यहाँ पे इस तरीके से अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर इसका अगला कैंडल जो है इसके नीचे ओपन हुआ और इधर तक ही गया, ओके, मतलब इसके अगर लेवल तक भी पहुंचा, ओके, मतलब इसका जो है और इसका जो है अगर इसके नीचे है तो भी ये बुलिश एनगल्फिंग है, ओके। अगर एक और कंडीशन में समझिए अगर ऐसा वाला कैंडल बन जाता है, ठीक है, फिर उसके साथ में सेम लेवल पे इधर आके और ये सेम लेवल पे एकदम अगर है, ठीक है, और भले ये हमारा जो है ये सेम नहीं है, ओके, ये भले सेम नहीं है, फिर भी ये जो है ये दोनों और ये दोनों ये सेम है, फिर भी ये हम इसको बुलिश एनगल्फिंग में कंसिडर करेंगे, ओके। तो ये इतने टाइप के जो TRS होते हैं उसको हमको कंसिडर करना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं पता है, ये जो एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं बफर पॉइंट। क्या बोलते हैं कि हम जो है इसके अंदर है ना, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे अगर देख रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप देख रहे हो तो हमको एटलीस्ट 5 पॉइंट का मतलब
3 to 5 पॉइंट का हमको बफर पॉइंट लेना है। ठीक है, बफर पॉइंट किसको बोलते हैं? समझिए कि अगर ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, अगर ये एक रेड कैंडल है, समझिए यहाँ पे ये लो जो है इसका 2 है, ये इसका 5 है, ठीक है, और ये इसका 10 है, ये ऊपर इसका 12 है। अगर समझिए कि अगर अगला कैंडल जो है ग्रीन कैंडल, वो अगर इस तरीके से अगर ऊपर की तरफ जाता है, ओके, और इसका जो ये है, ये समझिए ये भी 2 है, और ये समझिए ये 3 है, और ये समझिए ये 9 है, और ये 11 है, तो इसका जो डिफरेंस है 2 पॉइंट का, ठीक है, तो ये हमारा जो है वो बफर है, ओके, बफर पॉइंट है। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, 3 पॉइंट से लेके 5 पॉइंट तक जो डिफरेंस होता है उसको हम हैज़ अ बफर पॉइंट बोलेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम उसको क्या इन केस में लेंगे। ओके, तो ये पहला क्लियर हो गया। अभी हमारा क्या है, दूसरा जो है, अभी हमारा दूसरा हम देखेंगे बुलिश का जो हरामी टाइप है। ओके, बुलिश हरामी का जो टीआरएस है वो देखेंगे वो कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मार्केट ये है हमारा पीडीएच, और ये है हमारा पीडीएल, और ये है हमारा पीडीसी। समझिए मार्केट गैप डाउन हुआ और इस तरीके से नीचे आ रहा है। ओके, अभी इस तरीके से नीचे आया, और जैसे अगर यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, ओके, रेड कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हुआ, इसी को लग कर अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाके अगर ग्रीन बनाता है, ओके, इस तरीके से, तो मतलब ये बुलिश का साइन शो कर रहा है। फिर यहाँ से अगर दूसरा कैंडल अगर ये बना के इस तरीके से अगर ये इधर कंफर्म करता है, तो हमारा ये जो पैटर्न हो गया इस तरीके से, ये जो हमारा इतना पैटर्न हो गया, ये बुलिश हरामी हो गया, ये हो गया बुलिश हरामी। ओके, अगर इसी तरीके में अगर एक और कैंडल समझिए नीचे की तरफ आते हुए, अगर इस तरीके से नीचे की तरफ आते हुए फिर एक और बार, जैसे अभी ये यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन इसके थोड़ा सा 3 पॉइंट या 4 पॉइंट नीचे ओपन हुआ और इस तरीके से इतना ऊपर तक ये गया। ठीक है, भले इसने इसको एनगल्फ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना छोटा सा अगर इसने साइन शो किया नीचे से जाके, ठीक है, कितना 3 पॉइंट नीचे जाके, ठीक है, ये जो है ये 3 पॉइंट है, तो ये क्या है हमारा बफर है। 3 पॉइंट भी हो सकता है, 5 पॉइंट भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 पॉइंट तक लेना है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद में उसने अगला कैंडल जो है इस तरीके से अगर ऊपर की तरफ बनाया, तो ये जो हमारा है ये एंट्री पॉइंट हुआ यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है ये हमारा बन जाता है बुलिश हरामी। तो ये हो गया हमारा बुलिश हरामी। ओके, तो ये दोनों क्लियर हो गए। अभी तीसरा है बुलिश में हमारा हैमर। ठीक है, अभी हैमर जो पार्ट है वो क्या बोलता है, हैमर किस तरीके का होता है। बेसिकली हमारा जो टीआरएस है, हम किस तरीके से हमारा हैमर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी समझिए ये हमारा है पीडीएच, ओके, ये है हमारा पीडीएल, ओके, और ये है हमारा पीडीसी। ठीक है, अगर समझिए इस तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और हमारे सपोर्ट पे आने के बाद में, ठीक है, अगर हमारे सपोर्ट पे आने के बाद में इस तरीके यहाँ पे, जैसे अभी ये मार्केट जो है, इसका मार्केट का जो ये कैंडल है रेड कैंडल, वो यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे एक दूसरी कैंडल ओपन हुई। ठीक है, ओपन होने के साथ में
इस तरीके से पहले थोड़ा नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, फिर इस तरीके से इसने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ओके, और अगली कैंडल जो है इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बन गई। तो ये जो है हमारा इस पार्ट को हम बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे हैमर। ओके, ये कौन सा कैंडल है? ये ग्रीन कैंडल है ना उसके ग्रीन ऊपर। है ना? हाँ, तो ये तो कंफर्मेशन के लिए बताया सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैमर। ठीक है, और अगर इसी कंडीशन में मैं और चीज़ बताता हूँ, अगर इसी कंडीशन में अभी एक और जो दूसरा कंडीशन कैसे हो सकता है, समझिए कि अगर इस तरीके से अगर मार्केट हमारी नीचे आ रही है, ओके, अगर इस तरीके से अगर मार्केट अगर नीचे आ रही है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ क्लोज, ठीक है, अब यहाँ पे एक PDL है हमारा, ठीक है, अगर यहाँ तक नीचे आई और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई, यहाँ पे मार्केट ये जो है ये क्लोज हुआ, इसके बाद में ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ दूसरा कैंडल, ठीक है, मार्केट की ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और अगला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और इतना नीचे की तरफ जाके और इसने इस तरीके का एक हैमर बना दिया रेड कलर में, तो भी ये वैलिड है। ओके, तो भी ये जो है हमारा हैमर है, हैमर का जो ये भी जो है बुलिश TRS है, ठीक है, तो ये भी, ये हैमर भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, समझे। और इसके बाद में फिर उसने यहाँ से इस तरीके से अगर ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, इस तरीके से अगर ये ऊपर गया बाद में और एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो हमारी जो है यहाँ पे एंट्री होती है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। ओके, तो इस हैमर को हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये एक कंडीशन है। ओके, अब आप कभी भी देखना कि कभी भी जब हैमर बनता है, अगर रेड कैंडल बन रहा है, अगर उसमें अगर कुछ हैमर बन रहा है बीच में, तो लास्ट में अगर देखिए अगर आते आते अगर हैमर बन गया तो एक हमारा एक टाइप का जो है वो बुलिश हरामी बना के चला जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ जो है मैंने कोर्स में पढ़ाया है कि हैमर का जो TRS है वो क्या काम करता है। ठीक है, वो मैंने कोर्स में पढ़ाया है आपको। ठीक है, आगे जब कोर्स में आओगे तो जान लोगे। ठीक है, अभी तो ये बेसिक TRS है। ठीक है, तो हैमर का क्या काम है, हैमर का क्या रोल है, वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। ओके, अभी सेम इसी तरीके से हमारा बेरिश का पार्ट आता है। ओके, अभी हम लेंगे बेरिश एनगल्फिंग। बेरिश एनगल्फिंग लेंगे तो अभी देखो ये है हमारा PDH। ओके, और ये रेड कलर में क्यों होगा,